नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की इस नशस्त में हम एतिकाफ़ के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल और मसाइल पर बात करेंगे। एतिकाफ़ की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हदीस में आता है मन अतकफ़ अशरन फ़ी रमज़ान बेहज्जतैनि व उम्रतैनि, यानी जो बंदा रमज़ान में 10 दिन एतिकाफ़ करेगा वो उसको 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलेगा। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कान यअतकिफ़ुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान, कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ फरमाते थे। और एतिकाफ़ की फ़जीलत में हदीस में आता है हुवा यअतकिफ़ुज़्ज़ुनूब कुल्लहा, कि जो एतिकाफ़ करने वाला होता है वो अपने आप को तमाम गुनाहों से इस एतिकाफ़ की वजह से रोकता है। एतिकाफ़ का मतलब भी रोकने के, ठहरने के माने में है। तो जब ये अपने आप को मस्जिद में बंद करता है तो इसके नतीजे में ये अपने आप को गुनाहों से रोकता है। और हदीस में आता है वयुजरा लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा, कि एतिकाफ़ करने वाले को नेकियों का ऐसे अजर मिलता है इस एतिकाफ़ की वजह से जिन नेकियों से वो रुका हुआ है उसको उसी तरह सवाब मिलता है जिस तरह बक़या नेकियां करने वालों को सवाब मिलता है। यानी अगर इस एतिकाफ़ की वजह से वो मरीज़ की इयादत नहीं कर सकता, वो जनाजे में नहीं जा सकता, तो अल्लाह ताला इस जो जनाजा पढ़ने वाले हैं, जो मरीज़ की इयादत करने वाले हैं, जो मस्जिद से बाहर दूसरे नेक काम करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनको उनका सवाब देंगे। और एतिकाफ़ का एक बहुत बड़ा मकसद शब क़दर को पाना है। हदीस में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी इअतकफ़्तु अल अशरल अव्वल मिन रमज़ान अल्तमिसु हाज़ल लैल, कि मैंने पहले जो 10 दिन हैं रमज़ान के उसका एतिकाफ़ किया शब क़दर को पाने के लिए। सुम्मा अतकफ़्तुल अशरल अवसता, हुज़ूर ने फरमाया फिर मैंने दरमियानी जो 10 दिन है उसका एतिकाफ़ किया। फिर तुम उती, तो फिर मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया कि इन्नहा फ़िल अशरिल अवाखिर मिन रमज़ान, कि ये रमज़ान के आखिरी 10 रातों में है। इसलिए एतिकाफ़ का एक बहुत बड़ा मकसद शब क़दर और उसकी इबादत को पाना है। और एतिकाफ़ के बारे में हज़रत अता फरमाते हैं इन्न मसलल मुअतकिफ़ि मसलुल मुजरिमी, कि एक एतिकाफ़ करने वाले की मिसाल उस मुजरिम की जैसी है अलक़ा नफ़्सहु बैन यदै रहमान, कि जिसने अपने आप को अल्लाह के दर पर, अल्लाह के दरवाज़े पर अपने आप को डाल दिया और ये ज़िद लगाई वल्लाहि ला अबरहु हत्ता तरहमनी, कि अल्लाह की कसम मैं यहाँ से नहीं हटूँगा जब तक आप मुझ पर रहम न करें। तो एतिकाफ़ करने वाला भी दर हकीकत अल्लाह के दर पर अपने आप को डालकर अल्लाह ताला से रहमत का तलबगार होता है। एतिकाफ़ की अक़साम, एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक है वाजिब एतिकाफ़, एक है सुन्नत एतिकाफ़, एक है नफल एतिकाफ़। वाजिब एतिकाफ़ का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई मन्नत और नज़र मानी हो कि मैं इतने दिन एतिकाफ़ करूँगा, तो उतने दिन एतिकाफ़ करना और उतने दिन मस्जिद में रहना, दिन रात और रोज़े के समेत रहना, ये उसके लिए ज़रूरी होगा। ये वाजिब एतिकाफ़ कहलाता है। इसके लिए कोई भी वक्त वो एतिकाफ़ कर सकता है, इसके लिए कोई वक्त ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर उसने कोई वक्त ख़ुद से लाजिम कर रखा हो तो उसकी पासदारी फिर ज़रूरी होगी। दूसरे नंबर पर है सुन्नत एतिकाफ़। वो रमज़ान के आखिरी 10 रातों का जो एतिकाफ़ है ये सुन्नती मुअक्कद अलल किफ़ाया है। अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर एक महल्ले में से, एक मस्जिद वालों में से कुछ लोगों ने एतिकाफ़ कर लिया तो बक़या लोगों को सुन्नत छोड़ने का वबाल से वो बरी होंगे। तो ये सुन्नत एतिकाफ़ है। और तीसरे नंबर पर नफल एतिकाफ़ है। नफल एतिकाफ़ का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। राजी कौल यही है कि वो एक लम्हे के लिए भी जब बंदा मस्जिद में जाए तो मस्जिद में जाते वक्त वो एतिकाफ़ की नीयत कर सकता है। एतिकाफ़ के लिए की मुद्दत क्या है और एतिकाफ़ के लिए जगह कैसी होनी चाहिए। मुद्दत के बारे में तो मैंने अर्ज़ कर दिया कि वाजिब एतिकाफ़ कम से कम 1 दिन का हो सकता है और इससे ज़्यादा जितने दिन की नज़र मानी हो इतनी एतिकाफ़ लाजिम होगी। जहाँ तक सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ है वो रमज़ान का आखिरी आशरा है, जिसकी इब्तिदा 20वें रोज़े की गुरूब आफ्ताब से पहले से इसकी इब्तिदा होती है और उसका इख्तिताम
चाँद के देखने पर या 30वें रोज़े के इफ्तारी के बाद। यानी अगर 29वें रोज़े में इफ्तारी के बाद चाँद नज़र आ गया तो इतिकाफ़ वाला मस्जिद से इतिकाफ़ से निकल सकता है, इतिकाफ़ गाह से निकल सकता है। या फिर अगर चाँद नज़र नहीं आया तो 30वें रोज़े में गुरूब आफ्ताब के बाद और इफ्तारी के बाद वो मस्जिद से इतिकाफ़ के लिए निकल सकता है। जबकि जो नफल इतिकाफ़ है उसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं। जहाँ तक जगह की बात है तो मर्दों के लिए ऐसी मस्जिद का होना ज़रूरी है जिस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा की जाती हो और उसका इमाम और मुक्तदी उस मस्जिद के लिए मुतय्यन हो। जबकि औरतों के लिए जो इतिकाफ़ की जगह है वो घर की मस्जिद, यानी घर में जो जगह वो अपने लिए मुकर्रर करे नमाज के लिए और इतिकाफ़ के लिए, वहाँ पर औरत इतिकाफ़ करेगी। सबसे अफजल इतिकाफ़ वो मस्जिद हरम ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व करामतन वहाँ का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो अफजल इतिकाफ़ है वो मस्जिद नबवी का है अला साहिबिही अस्सलातु वस्सलाम। तीसरे नंबर पर जो अफजल इतिकाफ़ है वो मस्जिद अक़सा का है। उसके बाद अफजल इतिकाफ़ अपने शहर की जामे मस्जिद का और फिर महल्ले की मस्जिद का है। एतिकाफ़ के मुफ़सिदात यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे एतिकाफ़ टूट जाता है, तो इसमें 2 बुनियादी बातें हैं जिसकी आपने एतिकाफ़ के दौरान जो है वो ख्याल करना है। पहली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने मस्जिद के हुदूद से नहीं निकलना। मस्जिद के 2 किस्म के हुदूद होते हैं। एक तो मस्जिद की चारदीवारी होती है जो मस्जिद के उर्फ़ी हुदूद होते हैं जिसको उर्फ़ में हम मस्जिद कहते हैं। एक मस्जिद के अंदर मस्जिद के अपने शरई हुदूद होते हैं। तो इतिकाफ़ के दौरान मस्जिद के उन शरई हुदूद के अंदर रहना ज़रूरी है, बग़ैर किसी तबई और शरई उज़र के उन हुदूद से निकलना दुरुस्त नहीं है। ये पहली बड़ी पाबंदी जो इतिकाफ़ के दौरान करनी है। दूसरी बड़ी पाबंदी जो इतिकाफ़ के दौरान पाबंदी लगाई गई है वो ये है कि इतिकाफ़ के दौरान इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात से मुकम्मल तौर पर मना किया गया है। इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात या उसके जो भी दवाई होते हैं उससे इतिकाफ़ के दौरान मना किया गया। तीसरे नंबर पर औरतों के लिए वो ये है कि इतिकाफ़ के लिए हैज़ व निफास से पाकी भी ज़रूरी है। अगर ये जो है किसी खातून को ये इतिकाफ़ के दौरान हैज़ व निफास आ जाए तो उसका इतिकाफ़ टूट जाएगा। किन आज़ार की वजह से इतिकाफ़ करने वाला जो है वो मस्जिद की हुदूद से निकल सकता है, तो मैंने जिस तरह अर्ज़ कर दिया कि पहला तबी उज़र है। तबी उज़र का मतलब क़ज़ाए हाजत है, या अगर इंसान के कोई खाने पीने का कोई इंतज़ाम करने वाला घर से लाने वाला नहीं है तो खाने पीने तक लाने की भी इजाज़त है। और दूसरे नंबर पर शरई उज़र। शरई उज़र का मतलब ये है कि अगर इतिकाफ़ करने वाले ने जिस मस्जिद में इतिकाफ़ किया है वहाँ पर जुम्मे की नमाज़ ना अदा होती हो तो जुम्मे की नमाज़ के लिए वो दूसरी मस्जिद जा सकता है। इतिकाफ़ के अंदर क्या चीज़ें मुबाह है, क्या चीज़ें जायज़ है। एक इतिकाफ़ के दौरान खाना पीना, मस्जिद के अंदर सोना, कंघी करना, खुशबू लगाना, सर पर तेल लगाना, लिखना, मुताला करना, तिलावत करना, ये सारी चीज़ें जितनी चीज़ें मैंने अर्ज़ कर दिए ये सब चीज़ें मस्जिद के अंदर जायज़ है। ज़रूरत की हद तक बातचीत, ये सारी चीज़ें इतिकाफ़ के अंदर मुबाह और जायज़ है। इतिकाफ़ के आदाब में से ये है कि इतिकाफ़ के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, तिलावत व अज़कार की जाए, फ़ज़ूल गुफ्तगू से बचा जाए। इतिकाफ़ के मकरूहात कौन कौन से हैं? इतिकाफ़ के मकरूहात ये है, ख़ामोशी को इबादत समझकर ख़ामोश रहना, ये इतिकाफ़ के अंदर मकरूह है। इसी तरीके से लायानी गुफ्तगू करना, बिला ज़रूरत गुफ्तगू करना, ये भी मस्जिद के अंदर इतिकाफ़ के दौरान मकरूह है। इसी तरीके से तिजारत की नीयत से ख़रीद व फ़रोख्त इतिकाफ़ की नीयत से ये भी दुरुस्त नहीं है। पढ़ना, उजरत लेकर पढ़ाना, ये भी इतिकाफ़ के दौरान जो है वो मकरूह है। अगर किसी का इतिकाफ़ टूट जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? अगर किसी का इतिकाफ़ टूट जाए किसी वजह से, चाहे मजबूरी की वजह से टूट जाए, चाहे नासमझी में टूट जाए, तो उसके नतीजे में 1 दिन की क़ज़ा है। यानी अगर इतिकाफ़ दिन को टूटा है तो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, चाहे रमज़ान में हो रमज़ान के अलावा हो, रोज़ा रख कर मस्जिद में ठहरेगा इतिकाफ़ की क़ज़ा के लिए। और अगर रात को टूटा है तो एक गुरूब आफ्ताब से पहले वो मस्जिद में जाएगा और दूसरे गुरूब आफ्ताब के बाद रोज़े के साथ
वो मस्जिद से निकलेगा तो इत्तिकाफ़ की क़ज़ा हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आज़ान मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस को देख सकें। जज़ाकुमुल्लाह।